यूपी डीलिट 2024-26 में एडमिशन लेने जा रहे हैं। अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। अगर रजिस्ट्रेशन हो गया है तो उसके आगे की प्रक्रिया क्या है? अभी तक सीजीपीए और एसजीपीए को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। स्टेट रैंक कैसे मिलेगा? चॉइस फिलिंग कब से शुरू करेंगे? कॉलेज अलॉटमेंट रिजल्ट कब से आएगा? और कॉलेज की फीस कितने लगेगी और कब से लगेगी? संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में आज आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम पाठक और आप मुझे देख रहे हैं पीएस एकेडमी चैनल पर। मैं पेशे से असिस्टेंट टीचर हूं पीआरटी में। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे जरूरी चीज यह है कि हमको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। 9 अक्टूबर लास्ट डेट है और बहुत बच्चों को बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं कि सर फॉर्म फिल करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। पहली समस्या आ रही है आपको क्या कि सीजीपीए को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें, और अगर परसेंटेज में हमने कन्वर्ट कर लिया तो प्राप्तांक और पूर्णांक में कैसे कन्वर्ट करें। तो इस पर एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, अगर टाइम मिलेगा तो इस वीडियो में भी उसको हम सारी चीजें डिटेल में आपको बता देंगे। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, फॉर्म भरने अगर रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो तो एक चीज ये जरूर ध्यान देना कि परसेंटेज न गड़बड़ाए। चाहे तो आप 1000 भी पूर्णांक मानकर अपना प्राप्तांक उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग भर सकते हैं। अभी डिटेल में आपको समझा दूंगा सारी चीजें। चलिए, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है उनके साथ क्या होना है, क्या करना है, तो सारी चीजें चलो एक ही वीडियो में समझ लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक खबर जो आज सुबह सुबह हमारे सबके बीच में न्यूज वायरल हो रही है, वो न्यूज क्या कह रहा है कि यूपी में इंटर पास छात्र कर सकेंगे डीलिट। हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि चूंकि डिप्लोमा इंटरमीडिएट के समकक्ष एक डिग्री है तो इसको इंटरमीडिएट के पास अभ्यर्थी क्यों नहीं भर सकते हैं। इस पर जवाब मांगा गया और इस पर आदेश दिया कि इंटरमीडिएट पास बच्चों को भी डीलिट का फॉर्म अप्लाई कराया जाए, उनसे फॉर्म एक्सेप्ट किया जाए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसमें अभी बहुत सारे रोड़े होने हैं क्योंकि गवर्नमेंट इसको जल्दी एक्सेप्ट करे भी नहीं, और अगर एक्सेप्ट करेगी तो अभी 90 दिन में अभी इसका आदेश अपलोड होगा, फिर 90 दिन का गवर्नमेंट को समय मिलेगा, फिर गवर्नमेंट अगर करना चाहेगी तो एक गजट पास कराएगी, है ना, फिर उस पर राज्यपाल की मुहर लगेगी। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें, कानून बनेगा, नियमावली में संशोधन होगा, तो ये इतनी आसान चीज नहीं है। तो जो अभी अभी इंटरमीडिएट पास किए हैं और वो सोच रहे हैं कि हम डीलिट में एडमिशन ले सकते हैं, तो नहीं, ये गलत बात है। अभी ये संशोधन नियमावली में होना बाकी है, बहुत सारी चीजें उसमें अभी मतलब संशोधित होनी है यार। ऐसे टू द पॉइंट रातों रात सारी चीजें नहीं बदल जाती हैं। ठीक है, तो इस सत्र में इंटरमीडिएट पास डीलिट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस पर पूर्ण रूप से पूर्ण विराम है। इस सत्र में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इस न्यूज के बारे में बहुत ज्यादा क्वेरी आ रही थी तो मैंने सोचा एक छोटा सा जानकारी आप सबके बीच में साझा करूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहला हम लोग क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ज्यादातर बच्चों ने क्या कर लिया होगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया होगा, और जिन्होंने नहीं रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है वो फटाफट जाके कंप्लीट करा ले। अगर उनको किसी भी प्रकार की समस्या है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल है, वहां पे हमारी टीम एक्टिवेट है, उनको अपनी समस्या समझाइए, वहां पर तुरंत आपके फॉर्म फिलअप में सारी समस्या दूर करा दी जाएंगी। तो सबसे पहले आप तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। 9 तारीख लास्ट डेट है, 6 से 7 दिन ज्यादा से ज्यादा वक्त है। और पीएनपी का सर्वर आप जानते हैं, मैं खुद आपका डीलिट 2015 बैच का हूं, तो मैंने बहुत सारी दिक्कतें झेली हैं। सर्वर में उनके बहुत ज्यादा समस्याएं आती हैं। अभी जब आप सत्र में परीक्षा लेंगे, रिजल्ट आने में भी उनका सर्वर लैग कर जाता है। तो रजिस्ट्रेशन तो आप किसी भी तरीके से एन केन प्रकारेण करा ही लीजिए। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। रजिस्ट्रेशन सभी लोग एन केन प्रकारेण करा लेंगे। अच्छा, रजिस्ट्रेशन करा लिया, अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है आपकी वेबसाइट पे आपका स्टेट रैंक आएगा। ठीक है, क्या आएगा? स्टेट रैंक, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश के जितने अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया उन सबका हाई मेरिट से लो मेरिट, यानी कि अवरोही क्रम में मेरिट बनेगी। ठीक है, जो सबसे ज्यादा हाई मेरिटोरियस रहेगा वो नंबर 1 पे रहेगा, उससे क्रम में घटते घटते जाते क्या बनेगा, आपका स्टेट रैंक बन जाएगा। और ये कितने तारीख को आएगा? स्टेट रैंक आपका 16 अक्टूबर को प्रकाशित हो जाएगा, यानी कि आपके वेबसाइट पर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया? 9 अक्टूबर तक फॉर्म भरोगे, 12 अक्टूबर तक सारी चीजें कर लोगे, लेकिन 16 अक्टूबर को आपका स्टेट रैंक प्रकाशित हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है? फिर उसके बाद आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जहां पर सबसे पहले आप लोग चॉइस फिलिंग करेंगे। यही मुझे समझाना है कि काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे होती है, क्या करना है, और किन बच्चों को डायरेक्ट मिलेगा, किन को प्राइवेट मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? तो यह चीज समझ में आई। और उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा कि किसको किसको सीट अलॉट हुआ है, यानी किसका किसका एडमिशन हो गया, किसका नहीं हुआ है। एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी तक एज पर डेटा मुझे जो जानकारी मिली है
वो ये मिली है कि डीएलएड में फॉर्म उतनी अपेक्षाकृत तेजी से नहीं भराए जा सके हैं जैसा लोगों की उम्मीद थी, जैसा गवर्नमेंट को उम्मीद थी, विभाग को उम्मीद थी। तो हो सकता है कि डेट को बढ़ा दिया जाए, मतलब फॉर्म फिलिंग की डेट को बढ़ाया भी जा सकता है। तो इसका एक मतलब इफेक्ट यह भी देखने मिल सकता है कि डाइट की मेरिट घट भी सकती है, क्योंकि जब फॉर्म कम भरे जाएंगे तो डाइट की मेरिट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो 230 प्लस जनरल कैटेगरी के हैं वो अपने आप को एक ढंग से 50% से ज्यादा मान सकते हैं कि हमको डाइट मिलने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो ये आपका स्टेप है, 4 स्टेप में आपका होगा। पहले रजिस्ट्रेशन कर लो, हो गया होगा। फिर आपका स्टेट रैंक आएगा, 16 अक्टूबर को आएगा। फिर आपको चॉइस फिल कराई जाएगी कौन सा कॉलेज आपको लेना है, और उसके बाद सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा, एक अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा कि भाई साहब आपको ये स्कूल मिल गया, ये कॉलेज मिल गया है, वहां पे जाके आप लोग एडमिशन करा सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया होती है। ठीक है, बात समझ में आए? अच्छा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं और जो करा चुके हैं, उनके पास इस 3 चीज का प्रिंट आउट पूर्ण रूप से होना चाहिए। क्या क्या? जो आपने विवरण भरा, पहले पेज पे जो विवरण भरा उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लेना। उसके बाद जो ऑनलाइन पेमेंट आपने किया है, 700 रुपए, 500 रुपए या 200 रुपए, जिस कैटेगरी में आप आते हैं, जो आपने पेमेंट किया है उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। और उसके साथ ही साथ जब आप फाइनल सबमिशन करते हैं, फाइनल सेव करते हैं, तो पूर्ण आवेदन का भी प्रिंट आउट, ये 3 प्रिंट आउट बहुत ज्यादा जरूरी है आपके पूरे एडमिशन जर्नी में। इनका बहुत ज्यादा योगदान, क्योंकि इसी से आपकी मार्कशीट को वेरीफाई किया जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी प्रकार का आप नाप, मार्क्स या कोई भी गलती करते हैं तो उसमें कोई संशोधन का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, आपको दोबारा फॉर्म फिल करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो ये 3 प्रिंट आउट रजिस्ट्रेशन के बाद जरूर से जरूर निकलवा लो। ठीक है, क्लियर हो गई सारी चीजें? चलिए अब आगे बढ़ते। प्रवेश हेतु प्रक्रिया, मतलब प्रवेश लेने के लिए हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब हम आगे क्या होगा हमारे साथ? देखो भाई, जब हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो मैंने कहा ना कि अवरोही क्रम में मेरिट लिस्ट, अवरोही का मतलब सबसे बड़े से फिर सबसे छोटा, मतलब जो जिसका मार्क सबसे ज्यादा होगा उसको नंबर 1 पे, जिसका सबसे कम होगा नीचे से नंबर 1 पे उसको सीट अलॉट कर दी जाएगी। मतलब उसका पहले मेरिट लिस्ट बनेगी, सीट अलॉट नहीं होगी, मेरिट लिस्ट बनेगी। फिर उसके बाद 16 अक्टूबर को आपकी वेबसाइट पे आपका स्टेट रैंक दिख जाएगा कि भाई ठीक है, इतने बच्चों ने फॉर्म भरा, इतने बच्चों में मेरा यह पोजीशन है। ठीक है, तो उसमें 1 से 5,000 के बीच के बच्चे, 5 से 10,000 के बीच के बच्चे, 10 से 15,000 के बीच के बच्चे, ऐसे ऐसे करके 2 से 2.5 लाख जो है आवेदन होने की पूरी संभावना है। तो हो सकता है कि इतने ज्यादा आपका उसी में रैंक निर्धारित हो जाएगा। ठीक है, जब 16 अक्टूबर को आपका स्टेट रैंक आ जाएगा तो 17 तारीख से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब काउंसलिंग की प्रक्रिया में क्या होगी? काउंसलिंग की प्रक्रिया जब शुरू होगी तो वो स्टेट रैंक के आधार पर होगी। इसका मतलब यह हुआ कि पहले काउंसलिंग में कहा जा सकता है कि 1 से 20,000 तक इस तारीख को आए, 20 से 40,000 तक इस तारीख को आए, 40 से 60,000 तारीख तक इस तारीख को आए। तो ऐसे ऐसे आपको डेट अलॉट होगा, तो वही प्रक्रिया के आधार पर आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में? तो स्टेट रैंक के बाद ही काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया में क्या क्या करना है, चलिए उसको समझते हैं। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया में सबसे पहला काम है आपको विकल्प भरना होगा। साइट आएगा, ठीक है, क्या होगा भाई? वेबसाइट आएगा और वहां पर आपको विकल्प भरना पड़ेगा। देखो, अभ्यर्थी क्या करेगा? ऑनलाइन पत्र में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत को योग के आधार पर गुणांक भर देगा। ठीक है, तो गुणांक करके अवरोही लिस्ट बन जाएगी। अवरोही लिस्ट करने के बाद वेबसाइट पे स्टेट रैंक हो जाएगी। फिर स्टेट रैंक में आधार पर फिर उसके बाद उसका क्या होगा? उसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चलो शॉर्ट फॉर्म में इसको बताता हूं। इसको कई फेज में किया जा सकता है, फेज 1 में, फेज 2 में, कई चरणों पे आधारित किया जा सकता है। अब देखो, स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग के चक्र या चरण में जो आते हैं, ठीक है, अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प, मतलब आप जब विकल्प भरने चलेंगे तो उससे पहले आपको 5,000 रुपए की फीस की पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आया? आपको अलॉटमेंट फीस 5,000 रुपए का ऑनलाइन भुगतान करना पड़ेगा। पहले तो ऑनलाइन भुगतान करेंगे और यह अनिवार्य है, तभी आप विकल्प भर पाएंगे, नहीं तो आप चॉइस विकल्प नहीं भर पाएंगे। अच्छा, कितने विकल्प भर सकते हैं? जितने कॉलेज हैं उतने विकल्प भर दो। अगर 1200 कॉलेज हैं तो 1200 कॉलेज का विकल्प भर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपको 1200 नहीं भरना है, जिस डाइट में आपको करना है वहां का भर दो,
या फिर उसके अलावा अपने आसपास के कॉलेजों की लिस्ट देख लो, उनसे कर लो, जहां पे आपकी सहूलियत हो वहां से कर लो। ये कॉलेज लिस्ट आपको कहां मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर चले जाओ हमारे पीएस एकेडमी पर, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी ब्लॉक वाइज, जिले वाइज, कि आपको कौन सा कॉलेज चूज करना है। तो विकल्प जब भरने चलोगे तो आपको एक अलॉटमेंट फीस देनी पड़ेगी 5,000 रुपए की, ठीक है, समझ में आ गया? तो 5,000 रुपए के मेरे भाई आप लोग जब अलॉटमेंट फीस जमा कर देंगे तो आपने विकल्प भर दिया। आपने 15 विकल्प भरे, 20 विकल्प भरे, 50, 100, 1000, 1500, जितना कॉलेज है सब भर दो, कोई उसमें मनाही नहीं है। अब उसी के आधार पे जिस मेरिट में आप आ जाएंगे उसको आपको वही कॉलेज अलॉट हो जाए। अच्छा, मान लो आपने विकल्प भर दिया और आपको एक सीट मिल गई किसी कॉलेज में, आपके मनपसंद सीट में, एक कॉलेज में आपको एक सीट मिल गई। तो अब आपको क्या करना होगा मेरे दोस्त? सीट कंफर्म करानी पड़ेगी, ठीक है? क्या करानी पड़ेगी? सीट कंफर्म करानी पड़ेगी। और वो सीट तभी कंफर्म होगी जब फिर आपको 5,000 रुपए का क्या करना पड़ेगा? एक कंफर्मेशन फीस, यह भी ऑनलाइन वेबसाइट पर देना पड़ेगा। बात समझ में आया? यानी कि अलॉटमेंट फी भरोगे 5,000 तो विकल्प भर पाओगे, फिर उस सीट जब तुमको मिल जाएगी उसको कंफर्म करने के लिए फिर 5,000 रुपए को आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि टोटल 10,000 रुपए का पेमेंट आप करेंगे, तब जाकर आपकी पूरी प्रक्रिया क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी, आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी, ठीक है? जैसे ही आपकी सीट कंफर्म होती है उसके बाद क्या होगा कि 2 से 5 मिनट बाद इसी वेबसाइट पर आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मेरे दोस्त? आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा कि ठीक है भाई, यह कॉलेज आपको अलॉट हो गया, यह सीट आपको अलॉट हो गई। तो जो कॉलेज आपको मिला, चाहे तो आपको डायरेक्ट मिला हो या प्राइवेट कॉलेज मिला हो, उसी पर वह आप अलॉटमेंट लेटर लेकर जाएंगे। जो आपको वेबसाइट से मिलेगा वहीं पर क्या करेंगे? आप यह अलॉटमेंट लेटर लेकर जाएंगे तो कॉलेज क्या करेगा? उसको वेरीफाई करेगा, क्योंकि उनके जो कॉलेज लॉगिन होता है, पीएनपी की वेबसाइट होती है, उसमें कॉलेज लॉगिन भी होता है। तो उनको पता चल जाता है कि हमारी स्टूडेंट ने ये कंफर्म सीट कर दी है, मतलब 10,000 रुपए का पेमेंट कर दिया है। तो जब वेरीफाई कर देंगे तो उसके बाद ही आपका क्या हो जाएगा? वहां पर सीट पक्की, आपका प्रवेश प्रारंभ और इंटर, हाई स्कूल, ग्रेजुएट के जितने भी आपके मूल कागज हैं, चाहे वो सर्टिफिकेट हो, चाहे अंक पत्र हो, मूल पत्र हो, सारी चीजें, निवास प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, सारी की सारी वहीं पर कॉलेज में आपकी क्या हो जाएंगी? जमा हो जाएंगी मेरे दोस्त, जमा हो जाएंगी। 2 साल के लिए जमा हो जाएंगे, उनका वेरिफिकेशन भी होगा। अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई गई तो आपके 10,000 रुपए चले जाएंगे और आपका जो एडमिशन है वह भी क्या हो सकता है? निरस्त हो सकता है, कैंसल हो सकता है। इतनी सारी प्रक्रिया हो जाने के बाद 12 दिसंबर 2024 से आपका सत्र प्रारंभ हो जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो यह होती है काउंसलिंग की प्रक्रिया कि कॉलेज कैसे मिलते हैं, कैसे अलॉट होते हैं। अगर किसी भी प्रकार की समस्या आपके मन में हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, उस पर हम तुरंत जवाब देंगे, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वहां पर ज्वाइन हो जाना, मैसेज करना, वहां पर हमारी टीम तुरंत आपको जवाब देकर आपकी सारी समस्याओं का हल निकाल लेगी। अच्छा जी, कुछ बच्चों को समस्या प्राप्तांक और पूर्णांक में आ रही, भाई कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जो आपका सीजीपीए है इसमें आप 9.5 का गुणा कर दीजिए। कुछ यूनिवर्सिटीज में क्या है, कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसा है कि वहां पे 10 का गुणा किया तो वहां पे 10 का कर देना। अब जितना प्रतिशत आया, ठीक है, जितना प्रतिशत आपका आ गया, अब आप क्या करिए, जितना आपने पेपर दे रखा है सबका नंबर जोड़ लो, उसमें आपने प्रैक्टिकल भी दिया है तो उसका भी नंबर जोड़ लो, ठीक है। को करिकुलर एक्टिविटीज के अलावा कुछ पेपर ऐसे हैं जो मात्र क्वालिफाइंग है, उसका कोई नंबर नहीं जोड़ता है, तो उसको छोड़ के प्रैक्टिकल, लिखे, थ्योरी, जितना नंबर सब जोड़ लो। जोड़ जाड़ के मान लो 5,000 नंबर आ गया आपका प्राप्तांक। इसी का जितना प्रतिशत है उतना प्रतिशत आप निकाल दीजिए, पूर्णांक भर दीजिए मेरे भाई, कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। समस्या क्लियर, समाधान क्लियर हो गया। आपको इसी प्राप्तांक का मतलब पूर्णांक का परसेंटेज निकाल लेंगे तो आपको प्राप्तांक मिल जाएगा, वही आपको भर देना है। अच्छा, अब क्या हो रहा है, कुछ बच्चों का डेसिमल में आ जा रहा है,
ठीक है, कुछ बच्चों का क्या हो रहा है कि डेसिमल में आ जा रहा है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जिनका प्राप्तांक डेसिमल में आ रहा है तो उसको राउंड फिगर करेंगे नियरेस्ट। अगर 0.5 से ज्यादा है तो एक अंक बढ़ा के लिख देना, जिनका 0.5 से कम है तो एक अंक पीछे करके वाई सेम एज इट इज लिख देना। ठीक है, क्लियर हो गई? कोई समस्या आपके मन में? यही चीज आपको करनी है, बाकी कोई क्लैरिफिकेशन इस पर नहीं है। आपको यही करना, सिंपली जाके फॉर्म अप्लाई कर दो। डाइट में हो सकता है कि कुछ समस्या आए, लेकिन प्राइवेट में तो कोई समस्या ही नहीं आएगी। समझ में? प्राइवेट कॉलेज में तो कुछ होना ही नहीं, वहां पे तो डायरेक्ट एडमिशन हो जाते हैं जब सीटें खाली होती हैं। अगर प्रॉपर मात्रा में फॉर्म नहीं भरे जाते हैं, जैसे कि जब बीएड प्राइमरी में एलिजिबल हो गया था तब तो वहां पे डायरेक्ट एडमिशन हो रहा था। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आपको कुछ नहीं करना, इतना माथापच्ची मत करो। जितना सीरियसली ले लेते हो उतना सीरियस मैटर है ही नहीं भाई। सीजीपीए का 9.5 या 10 जो आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हो, आपके अंक पत्र में दिया हुआ है, इंटरनेट वाले में गुणा कर देना, परसेंटेज निकल जाएगा। जितना पूर्णांक है उसी का निकाल दो, वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका प्राप्तांक हो गया। अगर वो डेसिमल में आ रहा है तो भाई उसको राउंड ऑफ करके लिखिए। ठीक है, समझ में आया? जैसे मैं बता रहा हूं, मान लो कोई बच्चा कह रहा है कि 783.25 नंबर आ गया, तो उसको मात्र 783 लिखना है। लेकिन कोई बच्चा 783 मान लो यहां पे मैं 6 लिख दे रहा हूं, 6.5 पा गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूं, जल्दबाजी में लिख दिया, 6.5 पा रहा है, तो इसको वो 784 भी लिख सकता है। ठीक है, समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको प्राप्तांक और पूर्णांक भर देना है। क्लियर हो गया? अब माथापच्ची मत करना। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि फॉर्म भरने से पहले आपके सारे, चाहे वो आय प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, या फिर आपके जितने भी निवास प्रमाण पत्र होने चाहिए, उसके फॉर्म के बाद अगर आप अप्लाई करेंगे तो वो अपने आप गलत मान लिए जाएंगे, तो छात्रवृत्ति में आपकी समस्या हो सकती है। और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। पीएस एकेडमी उत्तर प्रदेश में डीएलएड का सर्वश्रेष्ठ संस्थान हमेशा आप सबका साथ देने के लिए आपके साथ खड़ा रहेगा। और किसी भी प्रकार की समस्या हो तुरंत हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर बताइएगा, वहां पर आपकी सारी समस्याओं का समाधान तत्काल मिल जाएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।